इसके पीछे पार्षद नहीं, पार्षद के ऊपर भी कई लोग हैं। यहाँ के जो विधायक है मनीष सिसोदिया, उनकी सबसे खास है। सर, जितना हमने बातचीत की है जनता से, काफी वोट्स हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पे बीजेपी के पार्षद है, निगम पार्षद, और फिर बेसिक कूड़े की गाड़ी आ तो रही है, ये हम मानते हैं आपकी, कूड़े की गाड़ी वहाँ जाती है, लेकिन कूड़ा उठाती नहीं है सर। होर्न जो है इसलिए लगाया गया है कि लोगों को पता चले बाहर गाड़ी आ गई, अपना कूड़ा डालने आए। कई जगह पर वो होर्न भी नहीं है गाड़ियों में, और कई जगह तो समय भी, रात के समय जब गाड़ियाँ आती हैं। ये तो एक छोटी मछली है, बड़ी मछली मनीष सिसोदिया जी है। ये लोग दलाल हैं, दलाल के तौर पे काम कर रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, पैसा बटोरने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। तो वही हम हर वार्ड में जाके जो आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनता की बातचीत आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी सिलसिले में हम यहाँ बैठे हैं रवि नेगी जी के साथ। तो इनसे बातचीत करने हम आए हैं कि कैसे जो यहाँ पड़पतगंज विधानसभा का जो विनोद नगर वार्ड है, यहाँ की जो पार्षद थी आम आदमी पार्टी से, उनको कल सीबीआई ने पकड़ा है कि वो रिश्वत ले रही थी 20,000 की। और 2017 विधानसभा चुनाव में इन्होंने मनीष जो सिसोदिया जी हैं, उनको काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनको क्या लगता है कि अभी जो जनता का रुख होगा वो कौन सी पार्टी की तरफ होगा निगम चुनाव में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, क्या लगता है आपको जो अभी कल गीता रावत जी के साथ हुआ है, उससे बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है? नहीं, फायदा नुकसान तो कुछ नहीं है, पर ये जिस प्रकार ये आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार मुक्त जो ये शासन लाना चाह रहे थे, जो ये कह रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाएंगे, एक सुशासन वाली राजनीति देंगे, पर इससे साफ जाहिर हो चुका है ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जिस प्रकार कल इनकी पार्षद को खुलेआम रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने दबोचा, और इसके पीछे पार्षद नहीं, पार्षद के ऊपर भी कई लोग हैं। यहाँ के जो विधायक है मनीष सिसोदिया, उनकी सबसे खास है पार्षद है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पैसा, ये दलाली का पैसा मनीष सिसोदिया जी के पास भी जाता होगा, क्योंकि ये एक आदमी के बस की नहीं है ये काम करना। ये तो एक छोटी मछली है, बड़ी मछली मनीष सिसोदिया जी है। पूरी विधानसभा में जो दलाली होती है, जो काम होते हैं, जो शराब के ठेके अलॉटमेंट कर रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी के जो सड़कें बनती हैं, उसकी सारी उगाई का काम इनकी पार्षद गीता रावत करती थी। और कल इसीलिए सीबीआई ने दबोचा, क्योंकि ये छोटे मोटे मामले में सीबीआई आती नहीं है। अगर कोई ना कोई बड़ा मामला जरूर रहा होगा तभी सीबीआई ने उनको दबोचा, और इसके पीछे सिसोदिया जी का हाथ है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में सिसोदिया जी का भी नाम ये लेने वाली है, और सिसोदिया जी भी शिकंजे में आएंगे और जेल के सलाखों में जाएंगे। जी जी सर, एक बात कि हमने पूरा वार्ड घूमा, लोगों से बातचीत की, क्योंकि हम लोगों की बात पहुंचा रहे हैं जनता तक। तो जितना हमने सामना किया जनता से, उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा काम किया है गीता रावत जी ने इन 5 सालों में। जनता की बातचीत हम आपको बता रहे हैं। और तो हमें ये लगता है कि मान लीजिए ये सब नहीं हुआ होता, जब जनरल की सीट थी, जब गीता रावत जी बन गई, अब तो यहाँ पे रोटेशन होकर महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित हो गई है, तो आपको नहीं लगता कि गीता रावत जी का एक मतलब वही दोबारा जीतती यहाँ से, अगर वो दोबारा उम्मीदवार बनती तो? नहीं, जीतना तो खैर नहीं था, उनके पाप की हांडी बहुत भर गई थी, और इस बार वो फटनी थी, तो वो शिकंजा सीबीआई ने कसा। काम कुछ नहीं किया। ये 5 साल से पार्षद हैं इस वार्ड में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके बलबूते में वोट मिलते। ये सामुदायिक भवन, इस वार्ड में एक सामुदायिक भवन की रिक्वायरमेंट है पिछले 10 सालों से, पर यहाँ एक सामुदायिक भवन नहीं है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे एक स्कूल, कोई नया स्कूल इन्होंने नहीं बनाया, कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, और लोग सारी सीवरेज ब्लॉक हैं, चारों तरफ नालियाँ ब्लॉक हैं, बुरा हाल है। वो आपको देखने से लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। और अगर ऐसा काम होता तो सिसोदिया जी बड़ी मुश्किल से चुनाव नहीं जीतते। जो शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में, और उन्हीं का स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल पचमढ़ में धाराशाही हो गया। तो सर, आपको क्या लगता है अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या हो सकता है? अगर वो तो बोलेंगे नहीं कि उनकी नेता ये कर रही है, वो तो ऑफकोर्स इसको ढकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो चुनाव बिल्कुल आ गए हैं, नगर निगम के चुनाव, उनमें फिर वो क्या करेंगे? अभी दूसरा उम्मीदवार उठाएंगे या क्या करना चाहिए? देखो, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, पर सीबीआई ने दबोचा है, तो मुझे लगता है कि एक अनुशासनहीनता जो लगी है इनके ऊपर, और जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा, उसके बिहाफ पे पार्टी ने इनको तुरंत निकालना चाहिए, तुरंत आम आदमी पार्टी निष्कासित करना चाहिए। खुलेआम जब सीबीआई ने इन्हें पकड़ लिया, सारे राष्ट्रीय चैनल दिखा रहे हैं खुलेआम, तो मुझे लगता है कि अगर जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको पार्टी से निकालना चाहिए, और वो किसी भी प्रत्याशी को लाएं। इस बार मुझे लगता नहीं कि उनकी दाल गलने वाली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार इस पूरी विधानसभा में 27 शराब के ठेके खोलने का काम कर दिया, और इनका जो कैंप कार्यालय है जहाँ ये बैठते हैं, उस कार्यालय के सामने शराब का ठेका खोल दिया। हम यही बात आपसे आगे करना चाह रहे थे। यही सवाल था हमारा कि जनता, बाकी सब तो फिर भी बोल रही है कि दिल्ली सरकार काम कर रही है, लेकिन ये जो मेन चीज़ है, हर जनता की यही बात सामने है कि ठेके इतने खोल दिए केजरीवाल जी ने कि परेशान है जनता इन सब चीज़ों से। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी को जनता की सुननी नहीं चाहिए क्या इन सब मामलों में?
ये देखो, ये अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलते थे केजरीवाल जी, और सिसोदिया भी जब पचपड़गंज से चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली का बेटा बोलते थे, कहते थे मैं पचपड़गंज का बेटा हूँ। आप मुझे बताइए, कोई बेटा अपनी विधानसभा में शराब के ठेके खोलेगा क्या युवाओं के लिए? कोई बेटा ऐसा चाहेगा कि उसके उसके युवा सारे शराब की लत में पड़ जाएं? आज 27 शराब के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, और मनीष सिसोदिया जी जो कैंप कार्यालय है उसके ठीक सामने 50 मीटर भी नहीं है, वहाँ पे शराब का ठेका खुल गया है। बगल में सरकारी स्कूल है, नगर निगम का स्कूल, फिर भी शराब का ठेका। सारी धज्जियाँ इन्होंने उड़ाई, कानून की सब धज्जियाँ उड़ाई, क्योंकि दलाली का पैसा सिसोदिया जी को आता है। AB 17 जहाँ ये रहते हैं, जिस कोठी में इन्होंने 1 करोड़ रुपए लगाए, वो सारा पैसा, दलाली का पैसा इनके पास जाता है, और ये लोग दलाल हैं, दलाल के तौर पे काम कर रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, पैसा बटोरने का काम करते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा, हजारों लाखों लोग इन्होंने बिना ऑक्सीजन के मार दिए। आज गली गली कूचों कूचों में, हर कूचों में शराब के ठेके खुल रहे हैं। 3-3 शराब के ठेके एक वार्ड में खुल रहे हैं। सर एक और चीज की जो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में जो चल रहा है, काफी सारे ठेकों पे एक बोतल पे बोल रहे कि एक बोतल फ्री मिलेगी, एक पेटी पे बोल रहे फ्री मिलेगी, तो उस पे क्या कहना है आपका? क्या ये शराब की नगरी तब्दील करना चाहते हैं? इनको धर्म की नगरी बनाना आता नहीं, पर शराब की नगरी बना देंगे। पंजाब में जाकर ये कहते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे, पर यहाँ दिल्ली में हर गली में, हर कूचे में शराब के ठेके खुल रहे हैं। एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त। आपने स्कूल 5 साल में कोई नया स्कूल नहीं बनाया, नया कॉलेज नहीं बनाया, नया आपने कोई नई चीज़ नहीं बनाई, पर शराब के ठेके आपने खोल दिए। 2700 ठेके पूरी दिल्ली में खुलने वाले हैं। आप देखिए, जो दिल्ली का बेटा बोलता था, वो महिलाओं के लिए भी ठेका खोल रहा है, पिंक ठेका, पिंक शराब का ठेका खुलने वाला होगा, आपको भी शायद पता होगा। उस ठेके में 30% दारू सस्ती मिलेगी। मतलब ये शर्म आनी चाहिए सिसोदिया जी को, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलते थे, आज दिल्ली की महिलाओं के लिए शराब का ठेका खोल रहे हैं। तो इससे हम समझ नहीं पाए सर, इससे क्या स्पष्ट करना चाहते हैं आपकी महिलाओं के लिए ठेका अलग से खोल आप रहे ये हैं? बताइए, जिस सनातन धर्म में महिलाएं जो कीर्तन करती हैं, भगवान को मानती हैं, उन सनातन धर्म वाली संस्कृति वाले प्रदेश में आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, हम अमेरिका में रह रहे हैं या लंदन में रह रहे हैं, हम दिल्ली में रह रहे हैं, सनातन धर्म को हम मानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो ठेके पहले नहीं थे महिलाओं के लिए, तो क्या पहला जो महिलाएं थी वो नहीं ड्रिंक करती थी? आपको ऐसा महिला जो करती होंगी मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता कि आम घर की महिलाओं को ये पसंद होगा। आप खुद महिलाएं हैं, आप खुद बताइए कि शराब का ठेका अगर खुले तो आपको अच्छा लगेगा? आपके गली मोहल्ले के बाहर अगर शराब का ठेका खुल जाए, वहाँ लिखा जाए कि महिलाओं के लिए शराब का ठेका, तो वो आपको अच्छा लगेगा आपके गली के घर के बाहर? तो ये तमाम सब दिल्ली की महिलाओं की एक शिकायत है कि ये अगर कुछ नए मंदिर बनाते या कुछ कीर्तन मंडलियाँ का कुछ कार्यक्रम करते, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा चीज़ बनाते, कोई इनको दर्शन कराते के मंदिरों के, तो हम मानते। पर ये आप क्या खोल रहे हैं? शराब के ठेके खोल रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि हर घर का युवा बर्बाद हो जाए, हर घर के युवाओं को बर्बाद हो और घर उजड़े? क्या चाहते हैं? तो सर हम ये भी पूछना चाहेंगे कि 3 बार MCD में बीजेपी जीत चुकी है, 15 साल से MCD में बीजेपी है, तो आपको लगता है कि अब जो चौथी बार आने वाली इलेक्शंस बस सिर पे हैं, दोबारा जनता मौका देगी बीजेपी को? बिल्कुल मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी खूब काम कर रही है। आप जब आप सुबह सो के उठते हैं, तो सबसे पहले कूड़े का जो टेम्पू आपके घर में आता है, आपने देखा इससे अच्छी क्या होगा? पतली पतली गली में भी कूड़े का टेम्पू आता है। आप जब कोरोना काल, जब घर से लोग निकलते नहीं थे, आपकी गलियां झाड़ू पोछे चमके रहते थे, गलियां आपकी, नालियां आपकी साफ सर होती थी। जितना हमने बातचीत की है जनता से, काफी वोट्स हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पे बीजेपी के पार्षद है, निगम पार्षद, और फिर बेसिक कूड़े की गाड़ी आ तो रही है, ये हम मानते हैं आपकी कि कूड़े की गाड़ी वहाँ जाती है, लेकिन कूड़ा उठाती नहीं है। सर हॉर्न जो है इसलिए लगाया गया है कि लोगों को पता चले बाहर गाड़ी आ गई, अपना कूड़ा डालने आए। कई जगह पर वो हॉर्न भी नहीं है गाड़ियों में, और कई जगह तो समय भी, रात के समय जब गाड़ियां आती हैं, तो इन सब का अगर वो शिकायत भी करती है जनता, तो नहीं सुनवाई हो रही है। तो सभी पार्षद पे आपको नहीं लगता कि एक बार ध्यान पूरा अच्छे से हर इलाके पर ध्यान जाना चाहिए? ये पार्टी कर रही है, पर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए बकाया जो केजरीवाल ने देना, उसके बावजूद भी MCD का कर्मचारी गलियों में साफ सफाई करता है, पार्षद बिना सैलरी बिना तनख्वाह के काम करते हैं, पूरे मोहल्ले में साफ सफाई का काम चलता है। ये नगर निगम भाजपा की सरकार ही कर रही है। MCD वालों की जो सर चल रही है, हड़ताल चल रही है, वो हड़ताल केजरीवाल साहब 13,000 करोड़ रुपए जो अटका के बैठे हुए हैं, जो 13,000 करोड़ रुपए जो तीनों MCD का दे नहीं रहे, अगर आप किसी को फंड नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे, कैसे नौकरी करेगा? तो वो केजरीवाल जी को देना चाहिए। दिल्ली सरकार के अधीन आती है MCD। तो सर रणनीति क्या रहेगी भाजपा की इन निगम चुनाव में? कौन से मुद्दे होंगे जो आप जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि हम ये सब कर देंगे जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएगी? तो
तो रणनीति विकास के मुद्दे पे हम काम करते हैं, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में काम कर रहे हैं, वही मुद्दों को हम नीचे लेके चलेंगे और जो जो काम छूट गए हैं नगर निगम के, उन कामों को करेंगे। जैसे हर वार्ड में सफाई का काम जो कहीं थोड़ा बहुत रहता है उसको करेंगे। हर वार्ड में सामुदायिक भवन बनाने का एक काम करेंगे। सामुदायिक भवन हम लगातार एमसीडी के माध्यम से बनाते हैं, पर पिछले 6 साल से जिस प्रकार ये फंड बिल्कुल नहीं देते, निगम पार्षद को 1 रुपये का फंड नहीं दिया जाता, उसके फंड के अभाव में भी निगम पार्षद बहुत काम कर रहे हैं। मतलब अपने आप में सराहनीय काम कहूँगा, पार्षदों को मैं सैल्यूट करूँगा कि 1 रुपया फंड केजरीवाल देता नहीं है, फिर भी ये लोग काम करते हैं। अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है तो कहीं ना कहीं जो काम छूट गया उन कामों को करेंगे और दबाव बनाएंगे दिल्ली सरकार पे कि ये फंड दे, और लगातार इन जितने वार्डों में जो अच्छा काम होगा उनको करेंगे हम लोग। तो अभी देखिए सर, महिला सीट हो गई है, यहाँ से रोटेशन आ गई है, पहले जनरल थी, तो अभी आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी महिलाएं हो सकती है आपकी पार्टी की जिनको टिकट मिल सकता है, जो प्रत्याशी बन सकती है? हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत आगे हमेशा बढ़ावा दिया जाता है, और महिला जो कार्यकर्ता महिला होगी उसको जरूर यहाँ से लड़ाएंगे, और कोई ना कोई जो भाजपा की एक्टिव कार्यकर्ता होगी उसको टिकट दी जाएगी। और ये पार्टी का अपना काम होता है, पार्टी कहीं ना कहीं सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पर हमारी पार्टी टिकट देती है। जो सर्वे में जिसका नाम आएगा और जो पार्टी की एक्टिव कार्यकर्ता होगी उसको चुनाव लड़ाएगी, और पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो सब लोग साथ लगेंगे। अच्छा, पूरा सपोर्ट होगा? पूरा सपोर्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रवि नेगी जी। काफ़ी सारी बातचीत हुई कि कैसे ये जनता के विकास के लिए काम करेंगे, कैसे 15 साल से बीजेपी जितना एमसीडी में काम कर पाई है, दोबारा उसको आगे बढ़ाया जाएगा इन 5 सालों में, अगर जनता दोबारा इन पर विश्वास करती है और इनको वोट देती है। तो ऐसी जानकारियों के लिए बने रही नेशन लाइव के साथ। कैमरामैन मनीष त्रिपाठी के साथ मैं रवीना।